नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। रायपुर के रहने वाले पति पत्नी ईरान में फंसे। ईरान इजरायल युद्ध के बीच दोनों फंसे। ईरान के कोम शहर में फंसे 40 घंटे से संपर्क नहीं हुआ। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया। ईरान में फंसी फैमिली को सुरक्षित लाएंगे। मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की। आलाकमान से भी बात की जाएगी। जबलपुर से ठगी के हैरान करने वाली खबर। ऐसा ब्रेन वॉश किया, लाखों गवाकर भी ठगों को निर्दोष मान रही महिला। पुलिस अब पीड़ित की करा रही काउंसलिंग। कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन। छोटे बेटिया इलाके में मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। अभी एक का शव बरामद। छिंदवाड़ा में आदिवासी युवती का अपहरण कर बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि 1 जून को युवती का जबरन अपहरण करके 12 दिनों तक बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने उस वक्त युवती का अपहरण किया जब वो मजदूरी करके घर लौट रही थी। अपहरण के बाद आरोपी ने युवती के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि छिंदवाड़ा के पातालेश्वर मंदिर ले जाकर सुनील कंटक नाम के व्यक्ति से फर्जी शादी करा दी। हालांकि परिजनों ने 2 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भिंड के महगांव थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर हुए विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उज्जैन में स्कूल चलो अभियान के पहले दिन सांसद अनिल फिरोजिया जवाहर नगर स्थित स्कूल पहुंचे। वहां के हालात देख सकते में आ गए। गंदगी के अंबार के बीच प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। पार्षद की शिकायत पर अचानक सांसद मौके पर हालात देखने पहुंच गए थे। स्कूल के हालात इतने बदतर नजर आए कि टीन शेड में बच्चों की क्लास चल रही थी और तो और क्लास में ब्लैक बोर्ड तक नहीं था। शिक्षक बच्चों को दीवार पर लिखकर पढ़ा रहे थे। इसके साथ ही सांसद ने मिड डे मील को लेकर भी जानकारी ली। छतरपुर में मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां बंद कर दी थी, लेकिन 1 साल बीत जाने पर सरकारी आदेश पर अमल नहीं हुआ। तस्वीरें छतरपुर जिले से मिलने वाले उत्तर प्रदेश की सीमा की है। पिछले 1 साल से आरटीओ विभाग की तरफ से बाकायदा सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग धड़ल्ले से की जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जांच तेज। सोनम के दूसरे फोन की तलाश। पुलिस को शक किसी ने गायब किया सोनम का दूसरा फोन और सामान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिन के जशपुर दौरे पर। सीएम साय यहां 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने से जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी। यहां के राजपुरी वाटरफॉल की खूबसूरती बढ़ गई है। 100 फीट ऊंचे से गिरने वाले झरना ने लोगों को रिझाना शुरू कर दिया है। जशपुर जिले का बगीचा नगर पंचायत इलाके में हरियाली से भरे जंगल के बीच से बहता राजपुरी झरना को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जशपुर जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां जिले में नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर जल भराव के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं 2 ग्राम पंचायतों का संपर्क बगीचा मुख्यालय से टूट गया है। कई जगहों पर पुल टूट गए हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जशपुर में पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ आ गई। राजपुरी नदी का पानी बढ़ने के कारण बगीचा मुख्यालय से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। सिंगरौली जिले में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सिंगरौली सोनभद्र मार्ग लगातार बारिश के चलते पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़कों पर समंदर जैसा नजारा दिखा। नदियां सड़कों के ऊपर से बहती हुई नजर आई हैं। मुरैना में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के प्रमुख बाजार के मार्ग और कई शासकीय कार्यालय परिसर में 1 फुट तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना में हल्की बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। पोरसा अस्पताल के अंदर बाढ़ में पानी घुसा। जलभराव से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। जशपुर में बारिश में फंसे लोग
4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जशपुर के कुनकुरी के ढोडी डांड में 3 लोग मछली पकड़ने गए थे। अचानक आई बाढ़ से टापू पर फंस गए। हालांकि डीडीआरएफ ने 3 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। जशपुर जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बगीचा विकासखंड के कोदोपारा में भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मकान में दबने से पिता और बच्चे घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंबिकापुर में मैनी नदी में 4 लोग बह गए। अचानक बाढ़ आने से नदी में चारों बह गए। डूबने वालों में 2 महिला सहित 2 बच्चे भी हैं। खुकड़ी बीनने के लिए नदी किनारे गए थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हुए। शिवपुरी से लापरवाही का मामला सामने आया। लोगों ने जान जोखिम में डालकर खेरिया नदी का पुल पार करने की कोशिश की। इस दौरान 4 युवकों की जान बाल बाल बच गई। इस वक्त बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। राजनांदगांव जिले में सोसाइटियों में डीएपी और यूरिया खाद की सरकार की तरफ से प्राप्त सप्लाई नहीं होने के चलते खाद की किल्लत बनी हुई है, जबकि निजी दुकानों में यूरिया का खाद मिल रहा है। सोसाइटी में खाद की रैक नहीं पहुंचने का फायदा कृषि केंद्र वाले उठा रहे हैं। बारिश का समय शुरू हो गया है। किसान खेती के काम में जुटे हुए हैं। नीमच के जावी गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद शख्स छत पर टहलने गया था। इसी दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक अपने ससुराल में अपनी पत्नी को मिलवाने के लिए लाया था, जहां खुशियां गम में तब्दील हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। जगदलपुर में पीडब्ल्यूडी का रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। अजय कुमार 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ठेकेदार को काम दिलाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। ग्वालियर का सबसे पॉश इलाका, लेकिन हालत बदहाल। तस्वीरों में जो सड़क नजर आ रही है वो झांसी रोड से जिवाजी क्लब तक जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और रेगुलर ट्रैफिक वाली है। इस सड़क का उद्घाटन 18 जून को हुआ, लेकिन 36 घंटे भी नहीं बीते और बारिश होते ही सड़क पर हुए काम की असलियत सामने आ गई। 2 साल के बाद बनने वाली सड़क 36 घंटे भी नहीं टिक पाई। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने बेमेतरा में कई थानों और चौकी का निरीक्षण किया। हड़कंप मच गया। आनन-फानन में अधिकारी थाने पहुंचे। आईजी ने बंदी गृह और पुलिस कस्टडी में रखे जाने वाले आरोपियों के रखरखाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बेमेतरा के साझा अनुभाग में प्लॉट बिक्री पर रोक लगा दी गई। छोटे प्लॉट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। पटवारी को आदेश जारी किया गया। 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। गांव में पंचायत अधिनियम के तहत ये रोक लगाई गई है। दुर्ग में बीज निगम के सप्लाई किए जा रहे प्रमाणित धान के बीज में खरपतवार के बीज मिले होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यहाँ किसानों का कहना है कि इन बीजों में खरपतवार होने के चलते उन्हें अतिरिक्त मेहनत और खर्च उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों ने सरकार को इस मामले में ध्यान देने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। देवास में स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूलों के बच्चों को ले जाने वाली बसें आरटीओ के नियमों का पालन नहीं कर रही, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार किसानों की मदद के लिए कोई न कोई योजना या ऐलान करती है। उमरिया जिले के करकेली क्षेत्र के करुआ गांव में हालात कुछ और है। गांव के किसानों की जमीन सिंचाई परियोजना के तहत प्रशासन ने ले ली थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक किसानों को इसका मुआवजा नहीं मिल सका है। गुना में प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने शहर की जर्जर इमारतों और दुकानों का निरीक्षण किया। जर्जर इमारतों के चलते कोई हादसा न हो, इसके लिए जांच पड़ताल की गई। सरकार योजनाओं के लिए बजट देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कितना पहुंच पाता है, ये गरियाबंद की इस खबर को देख समझ सकते हैं। गरियाबंद नगर पालिका के 4 पुराने तालाबों के सौंदर्यीकरण के पिछले 1 साल के लिए योजना बनाई गई और इसके लिए करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी मिली, लेकिन 12 महीने बीत जाने के बाद भी हालात वैसे के वैसे ही है। धमतरी में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। एनएसयूआई की शिक्षा बचाओ कार रैली है। बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे।
बिलासपुर में सीजीएमएससी घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीजीएमएससी घोटाले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी शशांक चोपड़ा की जमानत याचिका खारिज की गई। मोक्षित कंपनी के डायरेक्टर है शशांक चोपड़ा। ग्वालियर में एक स्कूटर पर 5 युवकों के बैठकर घूमने का वीडियो आया। फूलबाग इलाके में एक स्कूटर पर 5 लोग बैठे हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्कूटर सवार की तलाश जारी है। नर्मदापुरम में एक अनोखा मामला, जहां पर एक व्यक्ति ने बहते नाले की जमीन के ऊपर अतिक्रमण करके मकान बना डाला। हद तो तब हो गई जब उसने मकान बनाने के लिए नगरपालिका से एनओसी लिया। नगरपालिका ने भवन निर्माण के दौरान निरीक्षण नहीं किया, जिसके चलते नाले पर भवन का निर्माण हो गया। गरियाबंद के फिंगेश्वर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 2 बाबुओं पर महिलाओं ने पेंशन के लिए 2-2 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं ने एसपी और डीईओ से मामले की शिकायत की। जांच में एक टीम फिंगेश्वर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। शिक्षक गेसराम कंवर के निधन के बाद उसकी पत्नी 4 साल से पेंशन के लिए भटक रही है। बाबू ने चेक मांगकर 2,80,000 रुपए निकाल लिए। वहीं चैंसी दीवान की पत्नी ने बाबू के मांगने पर 2 लाख रुपए नकद दे दिए। सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए 8 सदस्यों का एक स्थायी समिति का गठन किया गया। भोपाल जिले के एडीएम प्रभारी हैं, एसीपी सह प्रभारी है। इसके साथ ही अलग अलग विभागों के सदस्यों को शामिल किया गया, जिससे समन्वय में दिक्कत न हो। यह अभियान भोपाल के अलग अलग इलाके में 15 दिनों तक चलेगा। एसीपी दीपक नायक ने बताया कि यातायात सुगम बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्र में जाकर सड़क किनारे खड़े किए गए वाहनों को हटाने का काम किया जाएगा। ग्वालियर में ई-रिक्शा पर खतरनाक स्टंट, जान जोखिम में डालकर स्टंट किया गया। ई-रिक्शा से स्टंट करने का वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सराफा बाजार के पास का ये वीडियो है। ई-रिक्शा चालक की तलाश अभी की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप में सूरज चोखानी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट सूरज चोखानी की जमानत याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। सूरज चोखानी ने सर्जरी का हवाला देकर जमानत याचिका लगाई है। ग्वालियर के खाटेगांव के सरकारी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में छात्रों का सरेआम नकल करते वीडियो सामने आया। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय के पेपर में छात्र मोबाइल और पर्चों की मदद से पेपर सॉल्व करते नजर आ रहे हैं।